जी नाज़रीन, ये इलेक्शन सेल के प्रोग्राम का पार्ट 2 है जिसमें हम इलेक्शंस, उनके नताइज और उसके बाद जो तब्दीलियाँ आई हैं, जो अपसेट्स हुए हैं, जो खबरें आ रही हैं, उन पर डिस्कशन कर रहे थे। तो मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं, उनसे मैं डिस्कशन को कंटिन्यू करता हूँ। सर, आप बात कर रहे थे महताब अब्बासी साहब। देखिए, सरदार महताब एक बहुत बड़ा नाम है। एक बंदा जो वज़ीर आला रहा, गवर्नर रहा, वफाकी वज़ीर रहा, वज़ीर आला रहा और हल्के की सियासत में क्या पूरे सूबे की सियासत में बड़ी इफेक्टिव पाकिस्तान की लेवल पे उनका बिल्कुल एक बड़े और इंटरनेशनली वो एक एक्लेम्ड लीडर रिकग्नाइज्ड है। बिल्कुल ठीक है जी। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी अरसा दराज से MNA मुंतखब हुए और साबका वफाकी वज़ीर भी हैं। इसी तरह अगर आप देखें सरदार यूसुफ साहब ने इस दफ़ा ऊपर मानसेरा के हल्के में बहुत मेहनत की है, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने बाहर निकलकर ओपनली, आप यकीन नहीं करेंगे, शायद शहजादा गुस्ताफ साहब के हल्के में लोगों ने ओपनली सामने आकर शहजादा गुस्ताफ साहब को वोट दिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पे हरीपुर की इन्होंने बात की, फकीर भाई ने भी। हरीपुर देखे, उमर अयूब खान बहुत बड़ा नाम है, उनके मुकाबले में बाबर नवाज खान साबिक MNA भी हैं और उनके पीछे एक नाम चल रहा है अख्तर नवाज खान का। बिल्कुल। अभी ये उमर अयूब साहब का जो पहले बात कर रहे थे कि उमर अयूब साहब लोगों को एक सबक मिला था पीछे, ठीक है, ठीक, वो थोड़ा सा लाताल्लुक हो गए थे जिस वजह से बाबर नवाज खान जीत गए थे ना, ठीक है, लेकिन फिर उनको जब हुआ कि एहसास हुआ दोबारा आवाम में। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलूंगा जी। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, लोग धरने दे रहे हैं, ठीक है, लोग RO से गिला कर रहे हैं, लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पे ऑब्जेक्शंस लगा रहे हैं। पेशावर में और कई ऐसी जगहों पे हमारे पास ज़राए से खबरें आ रही हैं कि शायद धरने दिए जाएँ, एहतजाज किया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि धांधली को आप कैसे देखते हैं? क्या ये जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इनमें कितनी हकीकत है? नहीं, इसमें हकीकत, चले आपका काम है सवाल करना, इसलिए आपने सवाल किया, वरना पता तो आपको भी है सब कुछ। बोले बाले बनते हैं ना। देखिए अगर मैंने जवाब देना है तो फिर सर बात ये है, दानली की जहाँ आप बात करते हैं, देखिए अब मैं कोशिश करूंगा आपकी जगह कुछ सख्त सवालात के जवाब मैं ही दे दूं। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 ये वो इशू आ रहा है जो कि बहुत से उम्मीदवारों की तकदीरों का फैसला अभी करेगा, अभी हुआ नहीं है। कैसे? इलेक्शन के दौरान जो मेन स्ट्रेस ये रहा पहले कि फॉर्म 45 हर कैंडिडेट लेके जाएगा। ये उन्होंने बोला था कि बाकायदा हम लोग फॉर्म 45 तमाम उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स के पास मौजूद डिस्प्ले कर दिया जाएगा पोलिंग स्टेशन, ठीक है। वो उसकी एक कॉपी प्रिजाइडिंग अब हर पोलिंग एजेंट को देता है। अब फॉर्म 47 जो है ये भी उसी की सिलसिले की एक कड़ी है जिसको पहले मंजर आम पर नहीं लाया गया। ये फॉर्म 47 में कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो फॉर्म 45 में हारे हुए हैं, फॉर्म 47 में जीते हुए हैं, ठीक है। सियालकोट से जिस तरह जी और रियाना डार है, कौन है? जी हाँ जी, यास्मीन राशिद वाला केस नाज़रीन हम आपके साथ वो है ना, रियाना डार है, यास्मीन राशिद है, डिस्कस करें। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं, ये ऑफिशियल रिजल्ट्स नहीं है। हम वो रिजल्ट्स डिस्कस करें जो अनऑफिशियल है। वो उन्होंने 45 पे जो उनका रिज़ल्ट आ गया था, रात को उन्होंने आवाम का शुक्रिया भी अदा किया कि आप लोगों ने हक अदा कर दिया, मैं जीत गई हूँ, सारा कुछ हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो PTI के कौन है, वो शेर अफजल मरवत मुझे याद आ रहे हैं ना, कि फिर प्रोग्राम जारी रहा या क्या हुआ, लेकिन इधर प्रोग्राम जारी रहा। तो सरदार साहब जितने भी हल्के हैं, जिस तरह से ये मेहरबानो कुरैशी जो कि बेटी हैं शाह महमूद कुरैशी की, फिर एक और बड़ा अहम नतीजा है, यूसुफ रजा गिलानी साहब सिर्फ 300 वोट की लीड से जीत रहे हैं, सिर्फ 300 वोट की लीड से। सर ये कोई इशू नहीं है कि एक बंदा 2 वोटों से भी जीत सकता है। ये 300 वोट की लीड बहुत बड़ी लीड होती है। बाज़ औक़ात तो 2 वोटों पे भी फैसला हो जाता है, भी थोड़ा सा है। लेकिन इबाम की कैफियत ये है कि आप ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे एक बात बताएं मुतीब आप, जी, पोलिंग 9 घंटे हुई, रिजल्ट 2 दिन गुजरने के बाद भी ऑफिशियली अनाउंस अभी तक नहीं हो सके।
गैर हतमी या गैर सरकारी नताइज। बिल्कुल ऐसा ही है। व्हाट इज बिहाइंड द कर्टन? सर आपकी ये बात बिल्कुल वही ठीक तो है। असल चीज़ है जो बिहाइंड द कर्टन है, जो हमें नहीं पता, जो हमें नहीं पता। हमें बस शक हो रहा है कि मुबीना तौर पे ऐसा हो सकता रहा है। क्योंकि रात को और रिजल्ट उन्हें शुक्रिया अदा हो रहे हैं और सुबह उठ के वो रो रहे हैं कि भाई ये क्या। ये एक प्लांटेड स्टोरी थी सर। ठीक है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जीता यकीन नहीं करें, अगर आप ये कहें कि इलेक्शन 100% ट्रांसपेरेंट थे जी तो भी गलत है। ठीक है। अगर आप ये कहें कि इलेक्शन में घपला नहीं हुआ, सारा सिलसिला नहीं हुआ, ये भी गलत है। ये भी गलत है। 100% प्योर भी नहीं थे। कुछ भी नहीं थे। अब मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा है और मेरी इस बात की तोकीर भाई ने भी तायीद की है कि असल सवाल तो ये है कि 9 घंटे पोलिंग होती है जी हाँ। और 48 घंटे में रिजल्ट फाइनलाइज नहीं होता। अभी तक आज हम कितना टाइम ठीक है। हो गया सर? अभी 14 के सर, 15 असल में- नशिस्तों का अभी भी रिजल्ट बकाया है। अभी भी बाकी एक है। रात 2 ठीक है। बजे तक रिजल्ट्स आ जी जाने हाँ। चाहिए और मैक्सिमम सुबह 10 तक टाइम होता है। लेकिन तारिक साहब, ये तारीख में कोई पहली दफा नहीं हो रहा। यही बात 2018 में नून लीग रो रहे थे, इसी बात की वजह से 2013 में पीपल्स पार्टी रो रही थी। ठीक है, ये हिस्ट्री दोहराई जा रही है। अगर आज पीटीआई के साथ ये हो रहा है तो ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा है कि हर दौर का अपना लाडला रहा है। एग्जैक्टली हर दौर का एक अपना लाडला होता है। किसका लाडला होता है ये नहीं हमें पता किसका लाडला, लेकिन हर दौर में एक लाडला जरूर होता है। लाडलाइज्म का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में। सर आप बताएं सरदार साहब। सर जी बस यही तो रोना है सारा रिगिंग का बताएं। कि ये बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। यही तो रोना है सारा कि आखिर कब तक, आखिर कब तक। असल बात तो ये है ना कि आखिर कब तक कि ये सारी गेमिंग होती रहेगी। ये गेमिंग है ना, इसकी इतनी सीट्स आनी चाहिए, उसकी उतनी आनी चाहिए, किसी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलनी चाहिए कि वो कहीं पावरफुल ना हो जाए। तो ऐसी लंगड़ी हुकूमतें यानी कि बनाओ कि जब चाहो इनको डिसमिस कर दो। डिसमिस कर दो। अभी क्या होने जा रहा है? तो अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो आपने बात की मैं समझ गया, लेकिन क्या ये चीज़, ये सूरत हाल अभी इस टाइम लोग बैठे हुए हैं, एक कह रहा है मैं हुकूमत बनाऊंगा, दूसरा कह रहा है मैं हुकूमत बनाऊंगा, इस मुल्क के चैलेंजेस का इस आने वाली हुकूमत को अंदाज़ा है? देखिए वो मैं वही बात करने वाला था, आपने क्वेश्चन भी उसी से ही वो कर दिया कि देखें अभी अगर तो बनती है PDM 2 जी अब दोबारा, तो मेरे ख्याल में तो ये ऑलरेडी ट्राइड है, इसको ये पहले कर चुके हैं सब कुछ, यही टीम आएगी दोबारा। कि देखें जब तक आपको सीरियस तौर पे आप नहीं आएंगे ना, या मुल्क को जो पीछे मुक़्तदर इदारे हैं, जो सिविल सुपरमेसी नहीं होगी, सिविल सुपरमेसी नहीं होगी, और ये नहीं है कि कोई समझता है कि भाई मैं नहीं होऊंगा तो पाकिस्तान नहीं चलेगा, ऐसी बात नहीं होती। लेकिन हमें पाकिस्तान का सोचना है, मैशत आपकी जहाँ पे अभी खड़ी है वो इस चीज़ की PDM 2 की मुतमल नहीं हो सकती। लेकिन मेरा हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि खान साहब इस टाइम जेल में बैठे हैं, क्या खान साहब के लिए इस टाइम हुकूमत बनाना उनको सूट करता है या वो इस टाइम हुकूमत बनाने के हामी नहीं है? सर सबसे पहला खान साहब क्या सोच रहे हो? सर खान साहब तो सोच रहे हो ना हो, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो ये है कि मियाँ साहब ने तमाम आज़ाद तमाम सियासी जमातों को दावत दी है कल अपनी विक्ट्री स्पीच में, एक 60 सीटों के साथ या 62 सीटों के साथ विक्ट्री स्पीच करना, पहले तो ये बड़ी हैरान कुन बात है, अजीब सी बात। दूसरी बात उन्होंने दाल में घी मिक्स करने के लिए शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगा दी है, ठीक है, लेकिन बात तो कीर भाई वाली कि अगर PDM 2 बनती है तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट, इस मुल्क के अवाम की नफ़ी होती है वो। क्यों? इसी PDM 2 ने पाकिस्तान को आज उस स्टेज पे लेके आ गई है कि आज पाकिस्तान के अवाम तबाही के करीब हुए। ये साहब डॉक्टर साहब पे कर रहे हैं ना बात ना, तो इन्होंने मिफ्ता इस्माइल का बयान आप सुने ना, उसने बयान दिया था कि इन्होंने $5 अरब मार्केट में फेंका था
100 रुपये डॉलर को 100 रुपये पे रखने के लिए मसनूई तौर पे, जिसका नुकसान फिर बाद में आके मुल्क को हुआ। तो ये टीम नहीं कर सकती। हाँ, बिलावल हैं साथ, या अगर पीटीआई और बिलावल मिलके ये अगर हुकूमत बनाए। अब आपको मैं लेटेस्ट एक और चीज़ भी है इसमें, अगर ये पीटीआई और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाती है, ब्लैकमेलर इनमें नहीं होंगे। यानी कि देखना बाज़ ऐसे लोग, सारे नहीं होते लेकिन बाज़ ऐसी जमातें होती है जो कि आना जाना लाई रखती हैं, मेरी ये बात ना मानी वो गई, फिर उनको बना के लाया भाई हुकूमत टूट जाएगी। छोटी जमातें, कम सीटों वाली जमातें, आप समझ रहे हैं। बिल्कुल। मैं ज़रा खुल के तकीर भाई की बात को कह देता हूँ। देखिए, हमारे सहाफ़ती ज़राए ये चीज़ की तस्दीक करते हैं कि पीटीआई और पीपीपी की क़यादत जो मौजूद है, इनके दरमियान बाब मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है। शुरू हो गया। और मैं भी ना चाहते हुए भी इमरान खान को रिहा करना पड़ जाए, और मैं भी कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए कि इट मे बी पॉसिबल कि इमरान खान मे बी यूर नेक्स्ट प्रेसिडेंट। सर इसका एक छोटा सा के लिए बस अच्छा है जी, हम चाहते हैं इसका एक मुख्तसर क्वेश्चन ये करता हूँ, ये जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार, पीटीआई बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, ये दोबारा पीटीआई में जाएंगे, ये अपनी कोई ग्रुप बनाएंगे, कोई अपनी पार्टी का ये बनाएंगे, या इनका मुस्तकबिल आप कैसे देते हैं? बस मुझे मुख्तसर इस बात का जवाब थोड़ा सा, क्योंकि वो उधर से इशारे भी हो रहे हैं। खैर कोई मसला नहीं, वो आप इसका जवाब दे दें। तो इसमें बात ये है कि आपने सवाल क्या किया? मैं सर जिनका जवाब देता हूँ आप भी जवाब। सर जी बात ये है नाज़रीन, ये इस प्रोग्राम के पार्ट 2 का वक्त भी ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, इसका पार्ट 3 चलेगा। चूँकि हम लोग इलेक्शन की वजह से ट्रांसमिशन कंडक्ट नहीं कर सके थे, इस वजह से पार्ट 3 को ज़रूर देखिएगा, उसमें मज़ीद दिलचस्प हक़ाइक़ हैं।